हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकल्प। सब्सक्राइब करें भक्ति भाव। हे पार्थ, आत्मा को ना कोई शास्त्र काट सकता है, ना अग्नि उसे जला सकती है, ना पानी गला सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। हे अर्जुन, ये सब समझकर ना किसी के मरने का शोक मनाना चाहिए और ना किसी के न मरने पर खुशी का प्रदर्शन करना चाहिए। हे कृष्ण, मन तो वायु की तरह चंचल है। जिस प्रकार बहते हुए वायु पर काबू करना असंभव है, ठीक उसी प्रकार इस चंचल मन को अधीन करना अति दुष्कर काम है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारा ये कहना सत्य है कि मन अति चंचल है, उसे अपने वश में करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल जनार्दन नहीं, असंभव है। नहीं अर्जुन, मुश्किल अवश्य है किंतु असंभव नहीं है। तुम्हारा कहना है मन को वश में करने का कोई तरीका या कोई साधन है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अवश्य है। क्या है वो तरीका? हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी मन है। उसके हाथों में मोहमाया का जाल है, जिसे मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और उसे वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुख से भी। अपने दुख में शामिल करके भी उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता है। रस्सी में बांधकर तरह तरह के नाच नचवाता रहता है और जीव को इतनी भी फुर्सत भी नहीं देता है कि वो अंतर में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है, इसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। जब तक आत्मा को मन और विश्व के अधीन रहने दोगे, तब तक नाच नचाता रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं, मनुष्य की इंद्रियां समझो, जैसे आँख, नाक, कान, मुख और जीवा आदि। इन इंद्रियों को जो चला रहा है वही मन है। जो उस रथ का स्वामी है वही आत्मा है और उसका मन इंद्रियों को इनके विषयों की ओर दौड़ाता है। जब तक मन काबू में नहीं आएगा तब तक दौड़ाता है, परंतु जब तुम मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे, तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को परमात्मा से मिला दे।